ये जी जॉ लाइन आ गई, एंड नेक। नेक और जॉ को भी हम इकट्ठा ही ट्रीट करते हैं। अब यहाँ पे आप देखो कि ये जो पर्सन है स्केलेटन, ये जो मसल्स जो नजर आ रहे हैं, इसमें आपको पेरोटिड ग्लैंड और पेरोटिड ग्लैंड से आगे मैसेटर मसल नजर आ रहे हैं। ठीक है। और ये जो हॉरिजॉन्टल मसल है ये जाइगोमेटिकस है। अगर आप जाइगोमेटिकस में इंजेक्ट कर बैठे तो होगा ये कि आपका जो मुंह है उस साइड से उसकी लेटरल पुल खत्म हो जाएगी, वो बिल्कुल मीडियल हो जाएगा, आधा पाउट हो जाएगा। ठीक है। तो इसको पढ़ते हैं। डाइल्यूशन जो है वो सेम है। टोटल डोज 30 to 50 यूनिट्स फॉर द नेक एंड जॉ लाइन, पूरी नेक और जॉ लाइन के। इंजेक्शन अलोंग द प्लेटिज्मल मसल नेक पे और मैसेटर पे जॉ लाइन पे। मैसेटर और साथ साथ प्लेटिज्मा दोनों को ही हम करेंगे। ये देखिए, ये प्लेटिज्मल मसल नेक पे आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है। और ये देखें डिप्रेसर एंगुलरिस हो रही है, डी ए जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था। और ये मेंटेलिस, मेंटेलिस भी आपको इसमें नजर आ रहा है। ठीक है। अच्छा, 2 to 5 मिनट्स पर इंजेक्शन पॉइंट। यहाँ पे यूनिट्स हम लो रखते हैं, क्यों? क्योंकि जो लोअर वन थर्ड ऑफ द फेज है ये एफडीए अप्रूव नहीं है। यहाँ पे आपको लेरेंजियल स्पैज्म का खतरा होता है, इसलिए हम कम यूनिट्स रखते हैं। ठीक है। सेशंस रिपीट करते रहेंगे लेकिन यूनिट्स हम कम रखेंगे। शैलो इंजेक्शन यूजिंग अ फाइन लाइन। शैलो क्यों रहेंगे? अभी बताया, लेरेंजियल स्पैज्म का डर होता है, सांस रुक सकते हैं, पेशेंट की डेथ हो सकती है। फोकसिंग ऑन मसल रिलैक्सेशन फॉर लिफ्टिंग इफेक्ट। मसल रिलैक्सेशन फॉर लिफ्टिंग इफेक्ट कैसे होता है? ये जो प्लेटिज्मा है इसकी अटैचमेंट कहाँ हो रही है? ये मैंडिबल के ऊपर जाके, जहाँ पे ये 3 स्टार बने हैं। ये फेस को नीचे और आगे की तरफ खींच रहा होता है। जब ये यहाँ पे हो गया, पैरालाइज हो गया, तो फेस ऊपर को उठ जाता है और पीछे को चला जाता है, यंग लुक आ जाती है एकदम से। नेक्स्ट स्लाइड थोड़ा सा नीचे कीजिए। यूज प्रिसाइज इंजेक्शन फॉर ऑप्टिमल, थोड़ा सा ऊपर कीजिए। फॉर ऑप्टिमल लिफ्टिंग, अवॉइड ओवरडोजिंग। ये देखें जी। अब आप जरा ये तस्वीर देखें खातून की। ब्रो बोटॉक्स नेक लिफ्ट ट्रीटमेंट साइट्स, ब्राउनिंग मसल्स को और नेक बैंड को हमने कर दिया। ये जो वन जो कॉर्नर ऑफ द माउथ के साथ है, ये डिप्रेसर एंगुलरिस ओरिस है, जो हम इसने हमारे मुंह को नीचे को टर्न किया हुआ था, और साथ साथ ये चीक्स भी नीचे हो रही थी। जब ये ऊपर लिफ्ट होता है, जब ये पैरालाइज होता है, तो अनकंट्रोल्ड ऑपोजिशन होती है एलिवेटर्स की। कॉर्नर ऑफ द माउथ एलिवेट हो, लेकिन चीक्स भी एलिवेट होगी, नहीं तो लेबियल फोल्ड भी डिसअपेयर हो जाती है, मैरिनेट लाइन भी डिसअपेयर हो जाती है। इसी तरह आप नेक पे देखें, ये नेक के ऊपर जब हम करते हैं, ये सारे पॉइंट है, हर पॉइंट पे हम 2 यूनिट्स देते हैं, बहुत लो डोज में काम करते हैं, बहुत सुपरफिशियल रह के काम करते हैं, तो ये नेक लाइंस खत्म हो जाती हैं। और यही हमारे फेस को नीचे भी खींच रहा था, प्लेटिज्मा। तो क्या होता है कि हमारा फेस लिफ्ट भी हो जाता है, यंग भी हो जाता है, और हमारी जॉ लाइन और प्रोमिनेंट हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। लिप फ्लिप या लिप लिफ्ट एक बड़ा ही जबरदस्त टॉपिक है, जिसके ऊपर जो है, आप मॉडल की तस्वीर ये वाली देखते हो तो इसमें इसके दांत नजर आ रहे होते हैं। आप जाते हो डॉक्टर के पास, हमारे फिलर करके लिप्स ऐसे बना दे, वो फिलर करता है, आपके होंठ आगे को बढ़े हुए नीचे को गिरे हुए बन जाते हैं, ऊपर को उठते नहीं है। ऊपर उठने उठाने के लिए मॉडल ने लिप फ्लिप कराया होता है बोटॉक्स के साथ, जो कि कराने के बाद फिलर की जरूरत ही नहीं रह जाती है। ठीक है। इसमें वही डाइल्यूशन है और 4 to 6 इंजेक्शन पॉइंट्स हैं। ये जो पर्पल लाइन है ये हमारा ऑर्बिकुलरिस ओरिस मसल है। ऑर्बिकुलरिस ओरिस वो कौन सा मसल है जिसने हमारे लिप्स को बंद करना होता है? ठीक है। अब हुआ क्या कि 1 to 1.5 मिनट्स पर पॉइंट दिया। देखो इंजेक्शन पॉइंट्स पढ़ो। पॉइंट नंबर 3, 4 पॉइंट्स along द अपर लिप बॉर्डर, वर्मिलियन बॉर्डर, 2 पॉइंट्स नियर द क्यूपिड ब्रो, 1 पॉइंट ईच नियर द कॉर्नर्स, बट स्टे मीडियल। देखो, एक आपने बिल्कुल सेंटर मिड लाइन में दे दिया। ठीक है। बिल्कुल वर्मिलियन बॉर्डर पे रहना है आपने, ऊपर को नहीं जाना। ऊपर जाएंगे तो आपके लेवेटर्स के अंदर डिफ्यूज ना हो जाए, बल्कि आपके होंठ नीचे ना गिर जाए। बिल्कुल वर्मिलियन बॉर्डर पे रहना है, 1 मिलीमीटर अबव द वर्मिलियन बॉर्डर, इससे ऊपर आप नहीं जा सकते। ठीक है। फिर आपने जो आपकी ये 2 पॉइंट्स होते हैं क्यूपिड ब्रोज, इनके ऊपर दे दिया, और फिर आपने लेटरल कॉर्नर पे दे दिया। अब इसमें आ, आपने जो है, जो मिड पॉइंट है आपके क्यूपिड ब्रोज और आउटर कॉर्नर ऑफ द आई से, इस आउटर कॉर्नर ऑफ द लिप से, इसके मिड पॉइंट में भी आप देख सकते हैं, अगर किसी पेशेंट को बहुत ज्यादा लिफ्टिंग चाहिए। ठीक है। तो ये जो लिप्स बनने पड़े हैं ये फिलर के बगैर हैं। ये आप किसी पेशेंट पे अपने घर फैमिली में किसी को करके देखो, फिलर की जरूरत है, इतने खूबसूरत लिप्स बन जाते हैं। एज के साथ साथ लिप्स जो होते हैं बारीक हो जाते हैं। बारीक क्यों होते हैं? वो नीचे गिर के अंदर को मोड़ रहे होते हैं। रोलिंग स्माइल जिसको कहते हैं, जैसे आपने एक मशहूर एक्टर है, कौन सा, अक्षय कुमार, अगर आप उसकी स्माइल देखो तो उसकी रोलिंग स्माइल है, उसकी लिप्स अंदर को मोड़े हैं। तो ये हमारे लिप्स को ऊपर उठाता है और स्माइल को खूबसूरत करता है। बंद मुंह पे भी खूबसूरत इस तरह से दांत भी नजर आते हैं। ठीक है।
अच्छा जी, ये खूबसूरती में शामिल है ये हमारे दांत दिखना। यूज 34 गॉज या इंसुलिन सिरिंज, इंजेक्ट वेरी सुपरफिशियली इनटू द ऑर्बिकुलर ओरिस। डीप नहीं जाना, सुपरफिशियल रहना है, इसीलिए हम 4 mm की नीडल यूज करते हैं। अवॉइड अवॉइड इंजेक्टिंग टू लो और टू लेटरल टू प्रिवेंट स्पीच और स्माइल इश्यूज। थोड़ा सा इसमें ड्रूपिंग ऑफ सालेवा या स्पीच इश्यूज शुरू में कुछ दिन होगा, उसकी में थोड़ी आपकी गलती है कि आप बहुत लो चले गए या आप टू लेटरल चले गए। ये जो लेटरल पॉइंट्स है इनको आप अवॉइड करें, बिगिनर लेवल पे आप मीडियल पॉइंट्स पे करें काम शुरू पे, ठीक है। और टिप इज परफेक्ट फॉर पेशेंट्स हु वांट अ फुलर लिप विदाउट फिलर। फिलर की जरूरत पड़ती ही नहीं है। फिलर के पेशेंट जितने मेरे पास आते हैं मैं उनको ये लिप लिफ्ट कर देती हूँ और वो ठीक हो जाते हैं। रिजल्ट अपेयर इन 5 to 7 days एंड लास्ट फॉर 6 to 8 weeks। 8 weeks तक लास्ट करता है और 5 to 7 days तक इसका रिजल्ट आना शुरू हो जाता है मैक्सिमम, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। बोटॉक्स फॉर गमी स्माइल, ये जो कुछ लोगों के जबड़े नजर आते हैं उसके लिए। इसके साथ रोलिंग भी हो रही है लिप की, अंदर को इनवर्ड रोलिंग भी हो रही है और इसके गम्स भी नजर आ रहा है, ठीक है। ये देखो आफ्टर बोटॉक्स, ये बड़ा ही आसान होता है करना। इसमें आप देखोगे आपने डाइल्यूशन तो सेम है, डोज 2 to 4 यूनिट्स पर साइड, 4 to 8 यूनिट्स टोटल दोनों साइडों के मिला के। 1 point पर साइड इंजेक्शन एट द लिवेटेड लेबियाई सुपीरियरिस एलेकी नेजाए, located almost 1 centimeter lateral to the nostril near the nasal fold, ठीक है। अच्छा जी, नोस्ट्रिल से हमने जाना है लेटरल, नेजल फोल्ड के करीब हमने जाना है, ठीक है। इसमें ये होता है कि हर पेशेंट पे वैसे तो वेरी करता है किसको कितनी जरूरत है। जो एरिया हम ऊपर से अवॉइड करे थे ये अपर लिप वाला एरिया जहाँ पे मुस्टैच होती है, अब यही हमारे पॉइंट्स हैं, ठीक है। हमने क्या किया, हमने लेटरल टू द नोस्ट्रिल जो थे पॉइंट्स उनके ऊपर हमने इंजेक्शन दे दिया, इससे हमारे लिप्स नीचे आ गए। इसीलिए हमने इस एरिया को अवॉइड इसलिए किया था क्योंकि अगर हम इस एरिया में चले जाते तो लिप्स नीचे आ जाते। अब हर इंसान के तो लिप्स ऊपर नहीं ना चढ़े हुए। तो अगर नॉर्मल पर्सन जो लोअर वाली नीचे वाली तस्वीर है इसमें अगर हम इस पॉइंट पे दे देते, या हमारा जो हम लिप फ्लिप के लिए बोटॉक्स दे रहे हैं वो डिफ्यूज करके ऊपर चला जाता, तो ये लिप्स इतने नीचे आ जाते कि इसके दांत ही नजर ना आते और स्पीच प्रॉब्लम्स होती, ठीक है। यूज 34 को नीडल टू इंजेक्ट सुपरफिशियली जाना है, इंट्रामस्कुलर रहना है, आपने प्लंजर पुल करके देखना है किसी वेन आर्टरी वेसल में तो नहीं हो। आस्क द पेशेंट टू स्माइल फुली टू लोकेट द मसल लिफ्टिंग द अपर लिप एक्सेसिवली। पूरी स्माइल करा के देखो तो सही उसका केस कितना है। ओवर इंजेक्शन नहीं करनी, कैन कॉज द अपर लिप फ्लैटनिंग, अपर लिप बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा और छोटा हो जाएगा, बारीक हो जाएगा। ये जो एरिया है बिटवीन नोज एंड अपर लिप ये बहुत लंबा हो जाता है, इंसान बहुत अगली दिखता है। रिड्यूस अपर लिप एलिवेशन, सॉफ्ट गमी अपेरेंस, ड्यूरेशन 3 to 4 months। 3 to 4 months लास्ट करेगा और ये रिजल्ट्स आपके सामने है कि रोलिंग इनवर्ट्स ऑफ द लिप को भी इसने खत्म कर दिया और साथ में आपकी जो गमी अपेरेंस थी उसको भी इसने खत्म कर दिया। नेक्स्ट स्लाइड। ये नेक लाइंस, ये देखिए, ये नेक लाइंस बिफोर एंड आफ्टर, इसको हम दोबारा पढ़ते हैं। डाइल्यूशन देखो इसमें हमने बहुत कम यूनिट्स यूज करने हैं और जहाँ हम 0.1 ml इंजेक्ट कर रहे थे वहां पे हमने 0.05 ml करना है। ये पर लिखा हुआ है यू कैन डाइल्यूट मोर अप टू 4 ml फॉर ब्रॉडर स्प्रेड। ब्रॉडर स्प्रेड के लिए भी और लोअर 1/3 पे हमारा ये एफडी अप्रूव ही नहीं है, लेरिंगल स्पैज्म का खर्चा रिस्क होता है। टोटल डोज इज 10 to 30 यूनिट्स टोटल डिपेंडिंग ऑन द नंबर एंड डेप्थ ऑफ द लाइंस। इसीलिए इसका कोई सेट फॉर्मूला किसी चीज में नहीं है, हर इंसान का वेरिएबल है उसकी कितनी लाइंस है। Injection along each visible horizontal line space 1 to 2 centimeter apart, and injection per point is 1 to 2 units per point। 34 गॉज नीडल आपने ली, इंजेक्ट सुपरफिशियली किया, इंटरडर्मली किया, स्ट्रेच द स्किन टॉट फॉर प्रिसीजन, अवॉइड डीप इंजेक्शन टू प्रिवेंट डिसफेजिया। डिसफेजिया होना शुरू हो जाता है, खाना ही नहीं नीचे जाता, उल्टी आती है। रिजल्ट्स आर सुटेबल बट इम्प्रूव विथ कंसिस्टेंसी, सटल, बहुत सटल रिजल्ट्स होते हैं। बेशक पेशेंट को ऐसे लगेगा बिफोर एंड आफ्टर में तो इतना कोई खास फर्क नहीं है, लेकिन करवाते रहेंगे तो रिजल्ट्स जो है इम्प्रूव होते चले जाएंगे। ऑफन कम्बाइंड विद माइक्रो नीडलिंग और फिलर फॉर बेस्ट आउटकम्स। यहाँ पे हम फिलर भी करते हैं और माइक्रो नीडलिंग भी करते हैं कि नेक की जो स्किन है वो टाइट हो जाए। अगर टू लूज स्किन है बहुत ही ज्यादा है तो फिर वो एक्स्ट्रा स्किन की रिजेक्शन होती है, वो फेस लिफ्ट सर्जरी होती है, उसके लिए आप प्लास्टिक सर्जन को रेफर करेंगे। ये बिफोर एंड आफ्टर एक सेशन का रिजल्ट नहीं है, मल्टीपल सेशंस का रिजल्ट है। नेक्स्ट स्लाइड।
बोटॉक्स और माइग्रेन्स। माइग्रेन्स के लिए बड़ा ही लंबा टॉपिक है, इसमें पूरे 100 यूनिट्स। माइग्रेन्स के लिए जो हमने हेड एंड नेक पे साइट्स पढ़ी थी, उन सारी साइट्स को हम कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं। आप ये देखें कि 200 यूनिट बोटॉक्स इसमें यूज हो जाता है, 155 फिक्स होती हैं और 45 ऑप्शनल होती हैं। यानी कि फॉलो द पेन एरियाज, कि जहां जहां पेशेंट को पेन होता है उस हिसाब से हमने इसमें फ्रंटेलिस के भी, हमारे कोरोगेटर के, प्रोसेरस के, टेम्पोरेलिस की साइड्स हैं, ऑक्सीपिटलिस की, पैरास्पाइनल मसल्स की हैं, इसके अलावा ट्रेपीजियस की हैं। और आप ये देखें टेक्निक, यूज 30 गॉज 0.5 इंच नीडल टू इंजेक्ट इंट्रामस्कुलरली, क्योंकि यहाँ पे बड़े मसल्स भी आ जाते हैं आपके, ट्रेपीजियस भी आ जाता है, ठीक है। स्पेस इंजेक्शन सिमेट्रिकली, जिस तरह से राइट साइड पे मिड लाइन से स्पेसिंग हो उसी तरह से लेफ्ट साइड पे भी हो। और रेस रीअसेस इन ए 12 वीक फॉर रिपीट डोजिंग, 12 हफ्ते बाद, यानी 3 महीने बाद आप उसको दोबारा से ये सारा बोटॉक्स करोगे। इंडिकेशन इज अप्रूव फॉर क्रोनिक माइग्रेन्स फॉर मोर देन 15 हेडेक डेज और मंथ्स। ऐसा पेशेंट जिसको 15 दिन लगातार या उससे ज्यादा माइग्रेन रही हो, यानी कि हेडेक रही हो, तो फिर आप उसको जो है करते हैं बोटॉक्स, ठीक है। क्रोनिक माइग्रेन के लिए ये अप्रूव्ड है। नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा। ये देखिएगा, ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे देखें, ऑक्सीपिटल रीजन के भी आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। और ये फ्रंटालिस और कोरोगेटर सुपरसिलियाई के भी हमने, प्रोसेरस के भी देखे। ये आप देखें, ये टेम्पोरेलिस मसल भी नजर आ रहा है आपको। और ये जो पीछे नजर आ रहा है ट्रेपीजियस है, ठीक है। ये इतना सारे पॉइंट्स पे 200 यूनिट्स ऑफ बोटॉक्स यूज हो जाता है। नेक्स्ट स्लाइड। ये न्यूरो सर्जन का काम है, आपको पता होना चाहिए। आपका अपना कोई पेशेंट हो, घर के करीब कोई पेशेंट हो, तो आपको इस वजह से, अच्छा, हाइपर हाइड्रोसिस देखिए, ये जो पसीना आता है इस वजह से स्मेल भी आती है और फिर आर्मपिट्स का कलर भी डार्क हो जाता है। इसके लिए हम जाते हैं डॉक्टर के पास, तो वो हमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड लोशन लिख के दे देता है। तो इसके जो डेफिनेटिव रिजल्ट है वो हमारा सिर्फ उसे बोटॉक्स है। अब देखें, इसके जो बेस्ट रिजल्ट है वो 48 आवर्स में है। इसमें नमिंग भी नहीं रिक्वायर्ड, लो रिस्क इन्फेक्शन ब्रूजिंग नहीं होती, प्रोसीजर टाइम 15 मिनट में हो जाता है, और लास्ट फॉर 6 to 9 मंथ सुकून के गुजर जाते हैं। रिकवरी टाइम में 24 घंटे के लिए बस आपने आराम से अपना रेस्ट करना है। और स्पेशलिस्ट इसमें जो भी डॉक्टर पीएमडीसी होल्डर है वो इसको कर सकता है, एमबीबीएस बीडीएस। और सेम डे आप घर वापस चले जाते हैं। आप इसके लिए टेस्ट भी हम एंड पे सारे टेस्ट पढ़ेंगे कि आपने कौन से टेस्ट करवाने होते हैं बोटॉक्स इंजेक्ट करने से पहले। डाइल्यूशन इसकी बड़ी ही ज्यादा ये डाइल्यूटेड होता है, ठीक है। 1 ml पर सलाइन, 100 यूनिट्स पर 1 ml सलाइन, यानी कि आपने इसको 10 ml नॉर्मल सलाइन के साथ डाइल्यूट करना होता है, ठीक है। टोटल डोज हमें 50 to 100 यूनिट्स होती है फॉर अंडर आर्म, और 100 to 150 यूनिट्स होती है फॉर हैंड्स एंड फीट। कुछ लोगों के हाथों में तो इतना ज्यादा पसीना आता है ना, पेपर में लिख नहीं सकते, और पाँव में इतना आता है कि फंगल इन्फेक्शन होती रहती हैं। ठीक है। तो अगर तो सिर्फ अंडर आर्म्स हैं तो 100 यूनिट्स इनफ है, अगर तो हैंड्स एंड फीट हैं तो 150 यूनिट्स तक चला जाता है। इंजेक्शन पॉइंट्स पे ग्रिड पैटर्न बनाएंगे अफेक्टेड एरिया में। अंडर आर्म देखिए, इस तरह से आपने एक जाली सी बना ली, ग्रिड बना ली, ठीक है। हर एक में आपने 0.1 cc जो है वो इंजेक्ट करते जाना है। डाइल्यूशन कितने में की है? 10 ml नॉर्मल सलाइन में, ठीक है। और इसकी 4 to 5 यूनिट्स पर पॉइंट आप इंजेक्ट करते रहे। शैलो सबकट इंजेक्शन यूजिंग अ फाइन नीडल, यहाँ पे भी वही आप 34 गॉज 4 की नीडल रखेंगे और शैलो सबकट इंजेक्शन आप देंगे, ठीक है। और अवॉइड रबिंग ट्रीटेड एरिया पोस्ट इंजेक्शन, इफेक्ट्स लास्ट 4 to 6 मंथ्स, फॉलो अप्स एज नीडेड, ठीक है। और 24 घंटे के लिए जरा आराम करें, 4 से 6 महीने तक पसीना नहीं आता, और फिर जो है उसके बाद दोबारा करवाना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। यहाँ पे सबका ट्रेंड है इंट्रामस्कुलर नहीं रहना, सुपरफिशियल रहेंगे, ब्लेबिंग आपको नजर आएगी। मसल स्पास्टिसिटी, कुछ लोगों के टेंशन में बहुत ज्यादा पट्टे खींच जाते हैं, उसके लिए हम बोटॉक्स यूज करते हैं। इस तस्वीर में जो आपको बाइसेप्स ब्रेकियाई दिखाया गया है, फ्लेक्सर कार्पाइल नेरिस है, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस है, ठीक है, और फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस है। इसमें जो डाइल्यूशन है वो भी हम 100 ml नॉर्मल सलाइन में करेंगे, ठीक है।
और सॉरी 10 ml नॉर्मल सेलाइन में करेंगे जिस तरह हमने अंडर आर्म्स के लिए की थी। अब ये डिपेंड करता है कि मसल के कितने फाइबर्स हैं, कितना स्ट्रांग वो मसल है, उसके हिसाब से मसल की आपने सरफेस मार्किंग्स एक एक मसल की आप लोगों ने एनाटॉमी में पढ़ी हुई है, उस तरह से सरफेस मार्किंग करते हैं जो मसल हमें चाहिए। जो स्पास्टिक मसल है जैसे कि फोर आर्म पे ज्यादा होता है, ये लेग्स में भी हो जाता है, नेक में भी हो जाता है, हर जगह पे 2.5 टू 10 यूनिट्स हम इंजेक्ट करते चले जाते हैं डिपेंडिंग ऑन द मसल साइज एंड सिवेरिटी। इसमें आपने शैलो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाने हैं, बहुत डीप नहीं जाना, आर्टरी वेन में नहीं चले जाना, यूजिंग अ फाइन नीडल टारगेटिंग द ओवर एक्टिव मसल, जो मसल ओवर एक्टिंग एक्टिव है उसके लिए। अवॉइड ओवर इंजेक्टिंग टू प्रिवेंट मसल वीकनेस, इतने ज्यादा भी नहीं कर देना कि मसल वीकनेस ही हो जाए। इफेक्ट लास्ट फॉर 3 to 6 months, फिर 3 से 6 महीने मसल वीकनेस के साथ ही गुजारा करना पड़ेगा। फॉलो अप्स आर रिक्वायर्ड। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। फॉलोअप्स में आप देखते हो कौन कौन से फाइबर्स हो गए हैं, कौन से नहीं हुए। ये देखो, ये सिस्टोस्कोप है। सिस्टोस्कोप वो कैमरा होता है जो आप उसके अंदर लेके जाते हो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। ये तस्वीर एक हो गई। दूसरी तस्वीर आप देखो, इसके ऊपर जो है, ये जो हमारी यूरिनरी ब्लैडर की वॉल है उसके ऊपर आपको ब्लैक ब्लैक डॉट्स नजर आ रहे हैं, वो पॉइंट्स हैं जहाँ पे हमने बोटॉक्स को इंजेक्ट किया है। तो ये जो ओवर एक्टिव ब्लैडर है, जो हर वक्त ही यूरिन आती रहती है, हर वक्त यूरिन आती रहती है, ये उसका ट्रीटमेंट है। ठीक है। बोटॉक्स फॉर ओवर एक्टिवेटेड डाइल्यूशन जो होता है, डाइल्यूटेड विद नॉर्मल सेलाइन 0.9% जो होता है, 100 यूनिट्स ऑफ बोटॉक्स इन 10 ml नॉर्मल सेलाइन। ठीक है। अच्छा जी, टोटल डोज 100 यूनिट्स ऑफ बोटॉक्स आर इंजेक्टेड इन द ब्लैडर वॉल। इंजेक्शन आर मेड इनटू द डिट्रूसर मसल, जो ब्लैडर वॉल के अंदर आपको पता है ये डिट्रूसर मसल होता है, जो 20 साइड्स पे इंजेक्ट करना होता है। अगर आप इस डायग्राम को देखो तो आपको समझ आ जाएगा, पूरे 20 पूरे सर्कुलर जाके हमने उसके 20 साइड्स पे उसको इंजेक्ट करना है। इंजेक्शन आर परफॉर्म वाया सिस्टोस्कोप, ये कैमरे के थ्रू करते हैं। मेरे बोटॉक्स इंजेक्टेड डायरेक्टली इनटू द ब्लैडर वॉल। और पोस्ट ट्रीटमेंट में पेशेंट्स में नीड अ कैथेटर फॉर द फर्स्ट फ्यू आवर्स, कुछ घंटे के लिए कैथेटर चाहिए। इफेक्ट्स आपको पता है 24 घंटे में आना शुरू हो जाते हैं, 6 से 9 घंटे में इफेक्ट्स खत्म हो जाते हैं। फॉलोअप ट्रीटमेंट्स आर नीडेड। जैसे आपके घर में भी डायबिटिक पेशेंट्स होंगे, या जिन खवातीन को सी सेक्शन हो रहा होता है, या जो प्रेग्नेंट हैं, ट्विन प्रेगनेंसी के साथ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। ठीक है। तो आप देखो कि अगर आप यूरोलॉजिस्ट, एफसीपीएस यूरोलॉजिस्ट के पास जाके आप ये करवा लेते हो, तो उसमें फिर ये होता है कि पेशेंट को आराम आ जाता है, 6 से 9 महीने उसको इस मिक्चुरेशन के प्रॉब्लम से आराम आ जाता है। तो फिर क्या होता है, तब तक वो अपनी डायबिटीज और बाकी चीजों को कंट्रोल कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। बोटॉक्स और सर्वाइकल डिस्टोनिया, ये देखिए, जो लोग ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है खास तौर से, और जो ये काम करते हैं बहुत ज्यादा स्क्रीन का, या जो डॉक्टर्स तो बेचारे शुरू से ही पढ़ ही रहे होते हैं। ये आप देख रहे हो, ये मसल्स आपको खिंचे हुए महसूस होते हैं। अच्छा जी, इसमें भी डाइल्यूशन जो है वो जो है वो 100 यूनिट्स ऑफ बोटॉक्स इन 1 ml नॉर्मल सेलाइन में। ठीक है, 1:1। ये 10 ml नॉर्मल सेलाइन, 200 to 300 यूज पर ट्रीटमेंट सेशन डिपेंडिंग ऑन द सेवेरिटी। बहुत सारे जो हैं बोटॉक्स के यूनिट्स यहाँ पे यूज होते हैं। इंजेक्शन आर मेड इन अफेक्टेड मसल्स और द नेक एंड शोल्डर, फॉर एग्जांपल स्टेनोक्लीडोमास्टोइड और ट्रेपीजियस। यहाँ पे तस्वीर स्टेनोक्लीडोमास्टोइड की दिखाई गई है और ट्रेपीजियस की दिखाई गई है। ये मसल ज्यादा इफेक्ट होते हैं, वरना जो हूँ units are 2.5 to 10 units per point depending on the muscle size and spasticity. Injections are done intramuscularly using a fine needle using targeting the overactive muscle. ये न्यूरो फिजिशियन या न्यूरो सर्जन परफॉर्म करेगा, आप परफॉर्म नहीं करेंगे। It is important to distribute injections every evenly across the muscles to avoid uneven relaxation। ये ना हो एक तरफ ज्यादा कर दें, एक तरफ कम कर दें, एक तरफ से कंधा नीचे गिराओ, एक तरफ से जो है वो अनकंट्रोल्ड उसकी हुई हो कॉन्ट्रेक्शन। इफेक्ट्स लास्ट अराउंड 3 to 4 months विथ फॉलो अप ट्रीटमेंट्स रिक्वायर्ड। ठीक है, 3 to 4 months तक इफेक्ट्स लास्ट करते हैं और फिर दोबारा से दोबारा करवाना पड़ता है। ठीक है, ये बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट है नेक पेन्स का, मसल स्टिफनेस का, जिसके लिए इतनी लंबी फिजियोथेरेपी करवानी पड़ती थी, कितने कितने महीने। ये आप इंजेक्शन लगाओ, 24 घंटे बाद आप ठीक। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। ये जो आई कंडीशन है, स्क्विंट जैसे कि यहाँ पे नजर आ रहा है, ये महंगापन जो होता है, इसके लिए देखो आंखों के 6 एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल होते हैं। जो आई बॉल है इसके आसपास मसल्स है, कोई इसको मीडियल खींचता है, कोई लेटरल। अब जैसे ये जो बिफोर में ये बच्चे की तस्वीर है, इसका जो मीडियल रेक्टस है वो ओवर एक्टिव है, वो ज्यादा अपनी तरफ इसको खींच रहा है। ठीक है, वो इसको आंख को मीडियली बहुत ज्यादा पुल कर रहा है। पहले हम ये करते होते थे कि हम उसको रिजेक्ट करके उसको अटैचमेंट उसकी पीछे कर देते थे, और जो लेटरल होता था उसको हम ज्यादा शॉर्ट कर देते थे, तो ये बैलेंस करते होते थे। एक सर्जरी में नहीं, 6 घंटे की सर्जरी चलती थी। अभी भी ये होता है,
लेकिन जो एडवांसमेंट है जिन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ने प्रोग्रेस किया है वो ये करते हैं कि जो हमारा मीडियल रेक्टस है उसको बोटॉक्स इंजेक्ट कर देते हैं, तो वो क्या हो गया, वो रिलैक्स हो गया, वो पैरालाइज हो गया, केमिकल डिनर्वेशन हो गई, फ्लैसिड पैरालिसिस हो गया। याद रखिए ये रिवर्सेबल है, 4 से 6 महीने बाद रिवर्स हो जाएगा। लेकिन पेशेंट ने जो 6 घंटे की सर्जरी कॉम्प्लिकेशन कट बर्दाश्त करने थे, उससे बेहतर उसका आंखों में सोन करने वाले ड्रॉप्स डाले और इधर से आपने मीडियल रेक्टस में, ये टोटल आपका 5 मिनट का प्रोसीजर है जिसमें आपने कॉस्ट भी अवॉइड की, जिसमें आपने सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन भी अवॉइड किया और उसका मीडियल रेक्टस जो था उसको आपने सही करके इसका भंगापन करेक्ट कर दिया। ये कोई सर्जरी नहीं हुई, ये सिर्फ एक बोटॉक्स का इंजेक्शन है बिफोर एंड आफ्टर में, ठीक है। आई में बहुत सारी कंडीशन हैं, 3 मेन कंडीशन है जिसके लिए हम बोटॉक्स यूज करते हैं। सबसे पहले स्ट्रेबिस्मस क्रॉस्ड आई यानी कि महंगापन। बोटॉक्स इज डाइल्यूटेड विद सलाइन 1:1 और 2:1 डिपेंडिंग ऑन द सेवेरिटी। यहाँ पे बहुत ज्यादा डाइल्यू स्ट्रॉन्ग बोटॉक्स हम यूज करते हैं क्योंकि छोटे छोटे आए मसल्स हैं और उस पर हमें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक्शन चाहिए रिजल्ट्स लाने के लिए। 10 to 30 units divided between the affected eye muscles and injection points are into the extraocular muscle, medial rectus, lateral rectus। अगर इसकी आंख ऐसे बाहर को निकली होती है अंदर की बजाय, तो इसका मतलब था इसका लेटरल रेक्टस ओवर एक्टिव है, तो हम उसके अंदर इंजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। यूनिट्स आर 2 to 5 पर मसल और यूनिट्स हम देते हैं। दे आर इंजेक्शन आर मेड यूजिंग अ फाइन नीडल अंडर लोकल एनेस्थीसिया या सेडेशन। देखो जीए इसमें देने की जरूरत नहीं है। जो एक्स्ट्राओकुलर मसल की सर्जरी, स्ट्रैबिस्मस की सर्जरी होती थी उसमें जीए दे के 4-5 घंटे सर्जरी चलती थी, stitches, सारा कुछ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमने सिर्फ लोकल एनेस्थीसिया दिया या सेडेशन, यानी कि आपको उसको एनेस्थीसिया वालों को बेहतर पता है, प्रोपोफॉल दे के पेशेंट को सुला देते हो, ठीक है। उसके बाद ट्रीटमेंट में नीड टू प्रिपेयर एवरी 3 to 6 मंथ, हर 3 से 6 महीने। बहुत से लोग फिट भी तो नहीं ना होते हैं सर्जरी के लिए, बहुत से लोग तो यंग है, बहुत से फिटनेस नहीं हो रही उनकी जीए की, इस वजह से वो रुके हुए हैं, रुके किसके पास अफोर्डेबिलिटी नहीं है जीए की, ठीक है। तो ये देखो ये 5 सेकंड का काम है और आपका महंगा बन जाए, पेशेंट का ठीक हो गया। किसी के घर में भी ऐसा पेशेंट हो सकता है, तो आपको ये पता हो। अब आप अपने जो ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट है उसके पास जाके एफसीपीएस जो है उससे बात कर सकते हैं। इत्तेफाक हॉस्पिटल में ये हो रही है। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा जी, ये दूसरा काम देखो, ये तो ब्यूटिफिकेशन के लिए भी लड़कियां सब करवाती हैं। ये बिल्कुल आईलिड के ऊपर देखें, जहाँ 10-10 लिखा हुआ है ना, ये तस्वीर में देखें, ये 10-10, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, 10-10 जो लिखा हुआ है, ये इससे आंखें बड़ी बड़ी खुली खुली लगती हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया हमारा ब्लेफरोस्पैज्म, इनवॉलेंट्री आई मसल स्पैज्म के लिए भी बोटॉक्स डाइल्यूटेड विद सेलाइन। इसमें बड़ा स्ट्रॉन्ग आपको रखना होता है, 50 to 100 यूनिट डिपेंडिंग ऑन सेवेरिटी। इंजेक्शन आर इनटू द ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई मसल, जैसे हमने अराउंड द माउथ पढ़ा था ना ऑर्बिकुलरिस ओरिस, इस तरह आंखों के सराउंडिंग जो मसल है वो ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई है। यूनिट्स पर पॉइंट ऑफ 1 to 5 यूनिट्स पर साइड। ये जहां जहां क्रॉस लगा हुआ है यहाँ यहाँ सारा हम कर सकते हैं। जो हमारा ये है ना 10 सेंटीमीटर 10-10 जो लिखा हुआ, जो मैं कह रही थी खूबसूरती के लिए, जहाँ पे आई लाइनर इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल आपके जो आई लैशेज जहाँ ग्रो कर रही होती है यानी कि आईलिड मार्जिन के ऊपर, ये 10-10 यूनिट्स देने से लोग जो है आंखें खुल के बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि ये वाले जो फाइबर्स हैं ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई के, ये आपकी आंखों को बंद करते हैं, इस तरह आंखें खुली और बड़ी हो जाती हैं। इसीलिए मैंने आपको बोटॉक्स का लेक्चर शुरू कराने से पहले कहा था कि बोटॉक्स सबसे ज्यादा खूबसूरती लेके आता है, आपके नक्श चेंज कर देता है। Technique are injection techniques are performed using a fine needle usually around the eyelids. Effect lasts about 3 to 4 months and repeat treatments are necessary for long term control. ठीक है, 3 से 4 महीने तक आपको पता है बोटॉक्स रहता है और फिर रिपीट ट्रीटमेंट हो गया। नेक्स्ट स्लाइड। ये लेकिन ये सारे जो क्रॉस वाले पॉइंट्स हैं, पूरा ब्लेफरोस्पैज्मो, तो ये सारे ऑर्बिकुलरिस ओकेलाई के पॉइंट्स हैं। लेकिन जो 10-10 लिखा हुआ है, ये हर पेशेंट जो अपना बोटॉक्स कराता है वो अपनी ब्यूटिफिकेशन के लिए करवाता है। नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। अच्छा जी, क्रोनिक माइग्रेन होता है विद आई रिलेटेड सिम्टम्स लाइक आई पेन। जो ऑक्यूलर माइग्रेन होता है उसके लिए भी हम बोटॉक्स को बड़ा स्ट्रॉन्ग हम वो करते हैं। 155 से 195 यूनिट्स यूज होते हैं। एरिया अराउंड द हेड है जिसके अंदर हमारा फोर हेड और आइज के एरियाज आ जाते हैं। अभी हमने आई के एरिया देखे, इसी तरह फोरहेड के हमें ऑलरेडी पता है, टेम्पल्स के भी पता है। इंजेक्शन में स्पेसिफिक साइट्स अराउंड द फोर हेड, टेम्पल्स एंड बैक ऑफ द हेड, वही सारे पॉइंट्स हैं। ऑक्यूलर माइग्रेन होता है कुछ लोगों को, उसके लिए भी वही सारे पॉइंट्स हैं। 5 to 10 यूनिट्स है। इंजेक्शन आर शैलो, टारगेटिंग मसल्स कंट्रीब्यूटिंग टू माइग्रेन, जहां जहां पेशेंट को दर्द है फॉलो द पेन। ट्रीटमेंट लास्ट फॉर अबाउट 3 मंथ्स। रेगुलर ट्रीटमेंट्स हेल्प रिड्यूस फ्रीक्वेंसी
एंड सेवेरिटी ऑफ द माइग्रेन। जब फ्रीक्वेंट भी कम हो जाएगा, सेवेरिटी भी कम होगी, दर्द हल्की फुल्की है और बहुत बहुत अरसे बाद हो रही है, तो और क्वालिटी ऑफ लाइफ इससे बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाती है फिर। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। ये देखो जी, बेल्स पाल्सी, लकवा, ये मुंह टेढ़ा हो जाता है, वायरल है, यंग लोगों को, डॉक्टर्स को भी ये हो जाता है। अब इसके लिए जो है आ, आ, देखो, जो इसकी साइड नॉर्मल आपको नजर आ रही है ना, वो तो नॉर्मल है। ये जो साइड आपको इस तरह से नजर आ रही है ना, जिसमें मुंह खिंचा हुआ है, आंख बंद हुई है, बहुत बड़ी स्माइल हुई है, इस साइड पे हम बोटॉक्स करते हैं और इन सारे मसल्स को रिलैक्स कर देते हैं जो ओवर एक्टिव हुए पड़े होते हैं। ये अपर मोटर न्यूरॉन लीजन होता है कि लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन होता है? ये अपर मोटर न्यूरॉन लीजन होता है, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे क्या होगा, मसल जो होते हैं वो ओवर एक्टिव हुए होते हैं। तो ये जो पेशेंट है, जो बेल्स पाल्सी, कई साल तक फिजियोथेरेपी का हम ट्रीटमेंट करते थे और उससे भी कुछ हद तक इम्प्रूव होती थी, कुछ नहीं होती थी, इसको हमने ये जो ब्लू रेड और येलो पॉइंट्स हैं, इनके ऊपर हमने बोटॉक्स किया, ये सारे पॉइंट्स हम पढ़ चुके हुए हैं। तो आप ये देखें कि इसके ये 24 घंटे के बाद इसकी ये शक्ल हो गई है। इतना राइट लेफ्ट डिफरेंस तो तकरीबन सब में होता ही है। ठीक है, अब देखो, अगर मैं उसकी आंख के ऊपर भी कर दूंगी, जो ब्लू पॉइंट्स हमने पीछे पढ़े हैं, 10-10 यूनिट्स बने हुए थे 1-1 सेंटीमीटर के फासले से, इसकी आंख और खुल भी जाएगी। ठीक है। और ये जो तस्वीर है, ये भी शो कराती है कि जिसकी आंखें बड़ी भी होती हैं ब्लेफरोस्पैज्म से, उसकी आंखें छोटी लगना शुरू हो जाती हैं। तो इस पे भी जब हम बोटॉक्स करते हैं तो आंखें और खुल जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं। तो आपने इसको, ये सिर्फ एक बोटॉक्स हमने किया है। इस तरह से और बोटॉक्स करेंगे और बोटॉक्स करेंगे। अब ये चीक पे देखो, जो ब्लू और रेड पॉइंट है, मैं कह रही थी ना, जो लिवेटर्स होते हैं लिप्स के, वो सारे चीक्स पे होते हैं। अब इसके जो लिवेटर्स थे, उन्होंने इतना ज्यादा इसके लिप्स को ऊपर खींचा हुआ था कि आप देख रहे हो गम्स, तो हम इसमें चीक्स में जाके हमने इसके बोटॉक्स किया, तो लिप्स उसके नीचे वापस आ गए। ठीक है। और ये देखो, ये नीचे कौन सा मसल है जो लिप्स को नीचे खींच रहा है? एक डीएओ है, दूसरा कौन सा है? मिंटेलिस है। और आप ये देखो, अच्छा, ये देखेंगे, बेल्स पाल्सी के लिए बोटॉक्स इज डाइल्यूटेड विद सेलाइन 1:1, 20 to 50 units are depending on the severity, affected around the face, forehead, eyes, mouth, 2 to 5 units per point, shallow injections into facial muscles। टिप्स ये हैं: हेल्प्स improve facial symmetry and muscle control, इफेक्ट्स 3 to 6 months तक लास्ट रहते हैं, रिपीट द ट्रीटमेंट इफ नेसेसरी। 3 to 6 मंथ तक इसके इफेक्ट्स होते हैं, तब तक आप साथ साथ स्टेरॉइड्स यूज करते हैं और सारा कुछ करते हैं कि वायरस जो है वो लेटेंट फेज में चला जाए। उसके बाद आप फिजियोथेरेपी, हॉट फॉर्मेशन भी सब करते रहते हो, और वरना 3 to 6 मंथ के बाद एक और आप बोटॉक्स का सेशन करवा लेते हो। अल्टीमेटली जो है ये बिल्कुल ही राइट लेफ्ट डिफरेंस खत्म हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड करें। वाह, क्या जबरदस्त तस्वीर है। ये जो एम लिखा हुआ है, ये मेसेटर है, और ये जो 1 सेंटीमीटर का पॉइंट है, इसके अंदर हम सारा देते हैं। जो पीजी लिखा हुआ है, ये परोटिड ग्लैंड है, ठीक है। और ये जो आर लिखा हुआ है, ये राइजोरस है। फेशियल वेन, फेशियल आर्टरी, ये देख लो, इसके अंदर बोटॉक्स चला गया तो पूरे ब्रेन में हर जगह फिर स्प्रेड हो गया। ठीक है। पीडी क्या है? प्रोटेड डक्ट है। और एम जो है, ये मेसेटर है। मेसेटर क्या करता है? क्लेंचिंग, आपके दांत छोटे करता है, मुंह की लेंथ छोटी करता है। ब्रूसिज्म, कुछ लोगों को दांत चबाने की आदत होती है, उसको ब्रूसिज्म कहते हैं। बोटॉक्स इज डाइल्यूटेड विद saline, typically 1:1, 100 units of botox in 1 ml नॉर्मल saline। इतना ज्यादा इसमें हम क्यों स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं? क्योंकि ये जो मसल होता है इतना स्ट्रॉन्ग होता है, अपने दांतों के दरमियान उंगली रख के जरा दबा के देखो, एक उंगली कट जाएगी। इतना ही मैसेटर स्ट्रॉन्ग होता है। इसका काम क्या है? दांतों को बंद करना, ठीक है। और 25 to 50 units per side depending on the muscle size and severity। इंजेक्शन इन द मैसेटर मसल, जॉ मसल्स, एक सेकेंड। यूजिंग अ फाइन नीडल टारगेटिंग द जॉ मसल रिस्पॉन्सिबल फॉर टीथ ग्राइंडिंग। कुछ बच्चों को, बड़ों को भी टीथ ग्राइंडिंग की आदत होती है, दांत भी खराब हो जाते हैं, फेशियल भी ब्यूटी भी खराब हो जाती है, और अच्छा भी नहीं लगता। और इसके अलावा ये उम्र के साथ साथ, जो आपके, हमने पीछे देखा था, आपके स्ट्रेसेस जब जिंदगी के बढ़ते हैं तो आपका जो मैसेटर है ये आप ज्यादा इस्तेमाल करते हो, मुंह चौड़ा और छोटा हो जाता है। लेकिन जब आप किसी भी मॉडल एक्टर को देखते हो तो उनके मुंह लंबे और पतले होते हैं, उन्होंने मैसेटर एक बोटॉक्स कराया होता है। बोटॉक्स reduces jaw muscle activity, helping alleviate the symptoms of bruising such as teeth grinding, jaw clenching। Effects last from 3 to 6 months, repeat treatments are needed। तो इसमें दो चीजें हैं, एक तो आपकी जो ब्रूसिज्म की कंप्लेन है उसको भी सॉल्व करता है, और जो चेहरे का चौड़ापन है उसको भी सॉल्व करता है। नेक्स्ट स्लाइड। बेबी बोटॉक्स, ये बिफोर एंड आफ्टर देखिएगा। बेबी बोटॉक्स में हम स्किन के अंदर, ये देखें, कुछ तो फर्क पड़ा है इसको बिफोर और आफ्टर में।
छोटे छोटे रिंकल्स, पोर्स, छोटी छोटी जो चीजें थी वो यहाँ पे सेटल हो जाती हैं इसमें। बेबी बोटॉक्स में बोटॉक्स is diluted more lightly than standard 2:1 3:1, यानी कि 30 ml में या 20 ml में 10 to 20 units इज बोटॉक्स इज कम्पेयर टू द 50 100 यूनिट बोटॉक्स। पूरा का पूरा जो था 10 to 20 यूनिट्स आपके पूरे फेस पे यूज हो जाएगा। स्मॉल अमाउंट से टेकन एरिया सच एज द फोरहेड, क्रोज फीट, लेबेला, बिटवीन द आईब्रोज, 2 to 3 units पर इंजेक्शन साइड यूजिंग स्मॉलर अमाउंट फॉर अ नेचुरल लुक। देखो हमने करना वही बोटॉक्स है, लेकिन फर्क ये है कि डाइल्यूटेड है, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे पेशेंट को एक नेचुरल लुक मिलेगी, यानी कि उसका फ्रोजन फेस नहीं होगा। और और आपको फायदा ही होगा कि अगर आप गलत कर बैठे तो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मुंह टेढ़ा नहीं होगा। तो शुरू में हर कोई बेबी बोटॉक्स ही करता है। इंजेक्शन आर मेड यूजिंग द नीडल्स फॉर सटल रिजल्ट्स, टारगेटिंग अर्ली wrinkles और फाइन लाइंस। Baby Botox creates a softer, more natural appearance by relaxing the muscles slightly rather than freezing them, making it ideal for younger individuals those seeking minimal changes. Effect lasts for 3 to 6 months। कुछ लोग खवातीन के ना ससुराल वाले भी होते हैं घर में, अगर वो बोटॉक्स करवा लें तो वो उसको उनको पता चलता है, फिर वो उनसे माइंड भी करते हैं। तो वो कहती हैं हमें नेचुरल लुक दें कि पता भी ना उनको चले कि हमने कोई ट्रीटमेंट कराया है और हमें अच्छे रिजल्ट्स भी मिल जाए। या बहुत से लोग नहीं दुनिया को बताना चाहते कि हम कोई ट्रीटमेंट्स करवाते हैं, और कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उसमें हम क्या करते हैं कि क्योंकि ये इसमें यूनिट्स बहुत कम यूज हो रहे हैं तो हमारी कॉस्ट भी फिर कम हो जाती है। तो इसलिए बेबी बोटॉक्स भी किया जाता है। बहुत सी आप लोग जो है, जब आप शुरू करोगे आप बेबी बोटॉक्स के बारे में पेशेंट को गाइड करोगे और अपने क्लिनिक्स पे बेबी बोटॉक्स से शुरू करोगे, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। ट्रैपटॉक्स एक बहुत ही जबरदस्त प्रोसीजर है, ये देखें। इसमें आप ये देखें कि उसकी जो है गर्दन ऐसे, ये हम सबको तकरीबन हंचिंग हुई होती है, ऐसे आगे को निकली होती है और ये ओवर पीछे कुब सा बना होता है। और इसको हम जब ट्रैपटॉक्स करते हैं, ट्रिपीजियस को जब हम बोटॉक्स देते हैं तो आप देखो गर्दन लंबी और पतली हो जाती है और कंधे भी हॉरिजॉन्टल हो जाते हैं, ठीक है। बारबी नेक इसको कहते हैं। ट्रैपटॉक्स और बोटॉक्स फॉर ट्रिपीजियस मसल। बोटॉक्स इज डाइल्यूटेड विद सेलाइन 1:1 2:1 रेशियो में, generally 50 to 100 units per side depending on the muscle size and severity. Botox is needed the trapezius muscle typically around the upper back and the neck। और ट्रिपीजियस के हमने पॉइंट्स देख लिए थे, सरफेस मार्किंग करनी है और ट्रिपीजियस में इंजेक्ट करते हैं 5 to 10 units पर इंजेक्शन पॉइंट डिपेंडिंग ऑन द मसल बल्क। Injection are made using a fine needle targeting the upper trapezius muscle to relieve tension and reduce muscle spasm। ये टेंशन से मसल स्पैज्म से ये हो जाता है, ठीक है। Traptox is commonly used for treating neck pain, muscle tension, tension headaches caused by overactive trapezius muscle। It can improve the posture। posture का मेडिकल स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम होता है, बहुत ज्यादा। by relaxing the upper back, उनकी रिलैक्स हो गई, सारा दिन आगे झुक के पढ़ने का काम था, पीछे उसकी हंच बैक बन की हुई थी। तो 3 to 6 months तक ये आपका इफेक्ट लास्ट करता है, लेकिन उसके बाद इतना ज्यादा वापस नहीं आता। तो आपके ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये ठीक हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखो कि वो ऊपर को चढ़ा हुआ था और फिर वो एरो देखो डिप्रेस कर गया, तो ये जो मुफ्त का एक ट्रायंगल बना हुआ था ये आपका खत्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, अच्छा सैड फेस, सॉरी इसकी थोड़ी सी ग्राफिक्स खराब है। ये देखो डिप्रेसर एंगल एरिस ऑरिस जो मसल था, ये हमने अभी बेल्स पाल्सी का जो पेशेंट था उसमें भी हमने किया था, जब उसका लिप यहाँ से नीचे एक साइड से गया हुआ था। उम्र के साथ तो हमारा ऐसे सैड सा फेस बन जाता है, तो उसको कुछ लोग हर वो कॉल ही करते रहते हैं, तमीज ही नहीं है कि पहले मैसेज कर लें। 8 to 20 units बोटॉक्स इसमें हम यूज करते हैं, और इंजेक्टेड ऑन द डिप्रेसर एंगुलरिस oris muscle which pulls the corner of the mouth down। 2 to 5 units per injection in the areas where mouth corners turn down। Botox needed depressor angular pseudo muscle to relax it, lifting the corner of the mouth and creating a more natural smiling expression। This treatment can restore a more youthful, pleasant expression by lifting the corner of the mouth। Results typically last 3 to 4 months। ठीक है, ये देखो ये बिफोर एंड आफ्टर एक सेशन का, अगर मैं एक दफा और इस पे करूंगी और तो क्या होगा, बल्कि स्माइली फेस बन जाएगा, बैठे बैठे लगेगा स्माइल कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। ये अगर आप लोग अपनी मदर्स को देखो जो इस एज में होती हैं, तो आप उनको देखोगे कॉर्नर्स ऑफ द माउथ डाउनवर्ड गए हुए हैं, और अगर आप उनका बोटॉक्स करोगे तो उनका स्माइली फेस हो जाएगा, और उनकी जवानी की तस्वीरें देखोगे तो उसमें ऐसे ही चेहरा होगा। नेक्स्ट स्लाइड कीजिए।
कॉन्ट्राइंडिकेशंस। चलो, कॉन्ट्राइंडिकेशंस पे आ जाते हैं। सबसे पहले एलर्जी हो सकती है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, माइस्थीनिया ग्रेविस, एएलएस। ये इतने बुरी बीमारियां हैं कि डेथ हो सकती है। प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग में बिल्कुल छोड़ दें इसको। इन्फेक्शन में तो जाहिर है कहीं पे पास बनी हुई है तो वहां पर तो आप बोटॉक्स इंजेक्ट नहीं करेंगे ना। एक्टिव स्किन कंडीशन, रैशेज, इन्फेक्शन हुए हुए हैं तो पहले वो ट्रीट करेंगे। सर्टेन मेडिकेशन, मसल रिलैक्सेंट, एंटीबायोटिक्स। अभी एंटीबायोटिक्स क्यों चल रही हैं? ऐसे ही तो कोई शौक से एंटीबायोटिक नहीं ना खाता कि चलो मैं आज से प्रोक्सिन का कोर्स कर लूं। कोई इन्फेक्शन चल रही है तो ही ना, तो इन्फेक्शन में तो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। मसल रिलैक्सेंट, एक इंसान पहले ही मसल रिलैक्सेंट ले रहा है, ऊपर से अब उसको वो लगा दें, बोटॉक्स लगा दें, मसल इतने रिलैक्स हो गए अगले दिन उसकी सुबह डेथ ही हुई पड़ी थी। सवेयर कार्डियोवास्कुलर इश्यूज उसको चल रहे हैं, उसके पहले ही हार्ट पंप नहीं कर रहा सही तरह, उसको ऑक्सीजन ब्लड पहुंच ही नहीं रही, ऊपर से आपने उसके मसल्स को पैरालाइज कर दिया तो क्या होगा? डेथ। swallowing और ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स है उसमें। swallowing में कौन क्या यूज हो रहा है? फेरिंग्स। ब्रीदिंग में क्या यूज हो रहा है? लेरिंग्स। दोनों क्या है? स्केलेटल मसल्स है। आपने लोअर वन थर्ड ऑफ द फेस के ऊपर बोटॉक्स किया, वो पहले ही प्रॉब्लमेटिक थे, थोड़ा बहुत जो डिफ्यूज हुआ उसने उनको पैरालाइज कर दिया, सांस बिल्कुल ही रुक गया, खाना बिल्कुल ही नहीं खा पा रहे। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस अबाउट द रिजल्ट। कुछ लोग समझते हैं कि प्लास्टिक सर्जरी वाला रिजल्ट आएगा, फ्रोजन फेस। उसे कुछ जो तुम्हारा फ्रोजन फेस के तुम ख्वाब देख रहे हो वो 3-4 लाख रुपए की प्लास्टिक सर्जरी से होता है, वो इस बोटॉक्स से नहीं होता। रिसेंट फेशियल और नेक सर्जरी। अब किसी की नेक सर्जरी हुई है या उसने कोई लाइट थेरेपी फेशियल करवाया तो उसको नहीं होगा। ऑलवेज कंसल्ट अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर बिफोर द ट्रीटमेंट। हेल्थ केयर प्रोवाइडर को आपको कंसल्ट करना बहुत सा जरूरी है। नेक्स्ट स्लाइड करें, मैं बताती हूँ हेल्थ केयर प्रोवाइडर क्या करता है। हेल्थ केयर प्रोवाइडर आपकी सबसे पहले तो लैब्स कराता है, मेडिकल हिस्ट्री लेता है आपकी, एलर्जी की, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की मेडिकल। अब मुझे बताओ तुम में से कितने लोग हैं जो माइस्थीनिया ग्रेविस की हिस्ट्री ले सकते हैं, या किसी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की? मसल मूवमेंट को चेक कर सकते हैं, पावर को चेक कर सकते हैं, उसको ग्रेड कर सकते हैं। अगर कर सकते हो ना तो फिर आप ये चीज परफॉर्म करना, वरना डेथ डेथ ऑफ द पेशेंट के जिम्मेदार आप खुद हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, स्किन इन्फेक्शन है, कॉन्ट्राइंडिकेशन पहले आपने निकाल दी, उसके बाद आपने उन पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन किया, फिर ब्लड टेस्ट आपने, सीबीसी एंड बीएमपी। इसके अलावा आपने अगर प्रेगनेंसी के लिए, रिप्रोडक्टिव एज के वुमेन का प्रेगनेंसी टेस्ट कराना जरूरी। न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट, हिस्ट्री ऑफ न्यूरोलॉजिकल इश्यूज हो तो आपने न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट करनी है। दीज हेल्प इंश्योर बोटॉक्स इज सेफ एंड इफेक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड चलें। इसके अलावा आपके कोई बोटॉक्स से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो पूछें। याद रखें ये एक प्रैक्टिकल टॉपिक है, ये मैंने आपको थ्योरी तो पढ़ा दी है मगर इसके हैंड्स ऑन के बगैर आप कभी भी इसको परफॉर्म नहीं, अगर टू इंटेलिजेंट तो कर सकते हो लेकिन आप कभी भी हैंड्स ऑन के बगैर इसे परफॉर्म नहीं कर सकते। आज का ये टॉपिक खत्म हुआ, कल हम फिलर्स करेंगे, क्रॉस लिंक्ड हाइलुरोनिक एसिड फिलर्स।